यार लीड्स कहाँ से जनरेट करूँ, कैसे जनरेट करूँ? यार लीड्स की बहुत दिक्कत है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो इस लाइन को आप कहना भूल जाएंगे। मतलब ये कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो भी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं वो आपने इंप्लीमेंट करनी, मैं अगेन बोलता हूँ इंप्लीमेंट अगर करनी, तो इस बात की आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इतनी लीड्स आप जनरेट कर लेंगे कि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने आपके साथ ज्वाइन किया, किसने नहीं किया। मतलब इतनी सारी लीड्स आपके पास होंगी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई इसने ज्वाइन नहीं किया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी लीड जनरेशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड इस वीडियो के अंदर आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इवन यूट्यूब से भी आप किस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं आपको ये पता लगने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना। मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूं, यू विल प्ले द गेम। सो हेलो एवरीवन, विवेक बच्चन दिस साइड, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग सीरीज जीरो से ऊंचाइयों तक, जीरो टू टॉप। सो अगर आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना, क्योंकि जैसा कि सीरीज का नाम ही है जीरो से ऊंचाइयों तक, जीरो टू टॉप। तो मान के चलते हैं आपको आज बिजनेस का बी भी नहीं पता, कुछ भी आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप टॉप तक कैसे पहुंचना है, इस सीरीज में आपको बहुत अच्छे से ये समझ आने वाला है। तो इसकी वीडियोस जो पुरानी वीडियोस हैं, मतलब इससे पहले की जो वीडियोस हैं सीरीज की, उन वीडियोस को भी आप बहुत अच्छे से जरूर देखें। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आपने इस सीरीज को बहुत अच्छे से एंड तक एकदम वाइजली फिनिश कर लिया ना, तो आपकी जो नॉलेज होगी, आपकी जो स्किल्स होंगी ना, आप जब अपने आप को पीछे मुड़कर देखोगे तो हो सकता है यार आप खुद को पहचान ना पाए। एंड अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो भाई आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने बिजनेस में टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार अगर वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, तो भाई अपनी वीडियो को लाइक करना एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं एंड अपने बिजनेस में आपको बहुत हेल्प होने वाली है उन वीडियोस की हेल्प से। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी? कस्तोचा केम छो, के हाल बानी, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, बधाई निके मानो चो। तो देखो, मैं ये चीज कह रहा हूँ लिख के एश्योरिटी दे सकता हूँ कि जो भी चीजें आज मैं बताऊंगा, एक्शन लेना, इम्प्लीमेंटेशन करना आपका काम है। और एक्शन लेने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद भी रेगुलर बेसिस पे अगर आपके पास लीड्स ना आए ना, तो मुझे बता देना। दो रीजंस हैं। पहला रीजन, एक तो मैं खुद ही ये चीज करता हूं, पहली चीज, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, इसलिए इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं। और दूसरी चीज कि ये चीज मेरे साथ लास्ट टाइम के सेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने करी थी एंड उनको रिजल्ट्स भी बहुत तगड़े मिले हैं। तो अगर आप भी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप खुद बताओ मुझे। मिलेंगे? तो आगे बढ़ने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रॉमिस करो कि हाँ, आज तक मैंने कोई भी सेशन अटेंड किया हो, कोई भी वीडियो देखी हो, कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जो भी चीजें मुझे पता लगेंगी इस सेशन में, मैं उन्हें करूंगा इंप्लीमेंट। प्रॉमिस करो खुद से, क्योंकि फायदा तभी है यार, है ना, तभी फायदा है। अदरवाइज देखो, फिर आप यही कहोगे कि लीड जनरेशन में इशू है, ये इशू है, वो इशू है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता, इवन मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल टिप्स भी दूंगा जिनसे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमेशा तगड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको अपना प्रॉमिस याद रखना है, लिख लो, लिख लो। डायरी वायरी होगी ना, नोट वोट होगी आपके पास, तो लिख लो इस चीज को कि डेट है आज की ये, एंड मैं खुद से प्रॉमिस करता हूं कि वट एवर आई एम गोना लर्न टुडे इन दिस वीडियो, इन दिस सेशन, आई विल इम्प्लीमेंट। एंड इफ यू इम्प्लीमेंट, आई कैन एश्योर यू कि लीड्स की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, करें स्टार्ट, बढ़े आगे। काम नहीं हो रहा है ना, आप खुद सोचो, जितने लोग आज डिमोटिवेट हैं या फिर जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अगर आपके सामने से 10 लोग आ जाएं नए, अननोन, तो क्या काम छोड़ दोगे या डिमोटिवेट हो जाओगे? अगर आज ही आपके पास 10 लोग आ जाएं कि मुझे आपके साथ काम करना है, क्या करते हो आप? मुझे जानना है। खुश हो गए या काम छोड़ दोगे, चल मैं नहीं कर रहा? बताओ, खुश हो गए ना? तो वही चीज है आज
कि आपके पास डेली बेसिस पे लोग आएंगे। डीमोटिवेशन तो छोड़ो, आप हो गए एकदम, मैं बोलूंगा आपसे सी यू एट टॉप। तो देखो, लीड जनरेट करने से पहले कुछ चीजों की हमें जरूरत है, और ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बोलूंगा इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट। अगर इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सेशन का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग का बताया सब कुछ, कि मतलब आज बेशक आपने अपना इंस्टाग्राम आज स्टार्ट किया हो, तो उसे किस तरह से एकदम जीरो से अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ऐसा कैसे बनाना है कि हमारे पास सामने से लोग चल करके आने लगे। तो उस सेशन को आप डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक मिलता है तो उसको अटेंड कर लेना। उससे आपको आपकी प्रोफाइल एकदम जीरो से ऊपर तक कैसे लेके जानी है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है मस्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, ये सुन लेना। अपीलिंग और अपनी प्रोफाइल को इंप्रेसिव हमें बनाना है। कैसे बनाना है इसमें तो मैं नहीं बताऊंगा इस सेशन में, ये आपको दूसरे सेशन में मिल जाएगा। डीपी आपकी मस्ट है, बिल्कुल डीपी आप ही की होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर्ड है, तो इन्हें मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अपनी स्टोरीज को आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना है। अब स्टोरीज ऐसे भी नहीं है कि आपको एक ही बार में मतलब 15 20 25 एकदम शोरूम ही खोल देना, शोरूम नहीं खोलना है एकदम, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज आप दिन में 2 3 4 स्टोरीज लगा सकते हो, वो इनफ है। ठीक है, सेलिब्रेट होली एंड दिवाली। जितने लोग मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड हैं, जिन्होंने सेशंस अटेंड किए हैं, तो उनको पता होगा दिवाली और होली कैसे सेलिब्रेट करनी है। पता है आप लोगों को? बस चैट में बताओ जिस जिसको पता है कि हाँ ये क्या दिवाली है क्या होली है। पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको करना क्या है, उस सेशन को आप देखेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है मैंने क्लियर योर इंटेंशंस। ये बहुत जरूरी है यार, ये आपके माइंडसेट पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपसे एक सवाल है कि इंटेंशंस का मतलब है सिंपल सा मकसद, अपने मकसद को क्लियर रखो। अब जैसे चलो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने जब मुझे इस वर्क में ज्वाइन कराया, इस वर्क से इंट्रोड्यूस किया, नो डाउट उनको फायदा हुआ होगा, हाँ या ना? बिल्कुल हुआ होगा, राइट। बट अगर मैं बात करूं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एट द एंड लाइफ ट्रांसफॉर्म मेरी हुई है या मेरे सीनियर्स की हुई है इस काम की वजह से? आप बताओ, लाइफ ट्रांसफॉर्म किसकी हुई है, किसको ज्यादा फायदा हुआ है? मेरी, राइट। जिसने भी, जैसे आपने अब किसी को ज्वाइन करा दिया, ठीक है, आपको नो डाउट उससे जो भी है फायदा होगा, ठीक है। बट एक पर्सन की वजह से क्या आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? आपके जिंदगी के जितने भी मकसद है गोल हैं, वो क्या उस पर्सन की वजह से हो जाएंगे? नहीं होंगे। इससे क्या चीज समझ आती है कि जिस पर्सन को मैं अप्रोच करने वाला हूं, जिस पर्सन के साथ मैं अब जाने वाला हूं बिजनेस बताने के लिए, उस पर्सन की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला काम है ये, है या नहीं? अगर आपको इस चीज पे फेथ है, आपको इस चीज पे विश्वास है कि हाँ इस काम की वजह से लाखों हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और हो जाएगी, तो आपका इंटेंशन ये रहना चाहिए कि इसमें मेरा फायदा नहीं है, मैं सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसको अगर सामने वाले ने समझ लिया और अच्छे से काम कर लिया तो उसकी बदल जाएगी लाइफ। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ सामने वाले को अप्रोच करोगे, तो क्या आप डेस्परेट होगे? क्या आप च्युइंगम बनोगे? क्या आप उसकी रिक्वेस्ट करोगे कि भाई प्लीज सुन लो मेरी बात, सुन लो, मेरे साथ काम कर लो प्लीज? तो अब आप मुझे बताइए इंटेंशन कैसे रखना है हमें? हाँ जी, क्या इंटेंशन होने चाहिए हमारे, ये एक बार क्लियर कर दो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एवरीवन पे है ना चैट? तो हाँ चैट तो है। चैट में बताइए कि हमारे इंटेंशंस कैसे होने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे चैट दिख नहीं रही है यार, ये डिसेबल तो नहीं है चैट? सही है। लोगों की हेल्प टू चेंज द लाइफ ऑफ अदर्स, टू हेल्प टू हेल्प टू हेल्प, राइट। तो हमारे इंटेंशन यही होने चाहिए। अगर हमारे इस तरह के इंटेंशन होंगे, हमारा हेल्पिंग नेचर होगा, तो हम डेस्परेट नहीं होंगे, हमारा माइंडसेट अच्छा होगा। और सच बता रहा हूं, माइंडसेट इज एवरीथिंग, लिटरली माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है।
अगर आपका माइंडसेट तगड़ा है ना, लिटरली बता दूं, आपको रिजल्ट्स भी तगड़े मिलेंगे। अगर आपके अंदर ही कहीं ना कहीं ये चीज है ना, आपका माइंडसेट हल्का है कि कब मैं कर पाऊंगा, क्या मेरी खुद की लाइफ बदल जाएगी, सामने वाले तो दूर की बात, क्या क्या मैं खुद सीखूंगा यहाँ पे, तो आप सच बता दो उस कन्विक्शन के साथ, उस फेथ के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले से बात नहीं कर सकते। उस सामने वाले जज कर लेते हैं, सामने वाले को कहीं ना कहीं वाइब्स आ जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो इंटेंशंस को क्लियर रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे हम चलें ये बताइए मुझे आप लोग। इंस्टाग्राम की बात बताऊं, फेसबुक की बताऊं, लिंक्डइन की बताऊं, यूट्यूब की बताऊं, किसकी बताऊं, बताओ। लिंक्डइन, इंस्टा, लिंक्डइन। चालाक हो गए हो तुम लोग हैं। अब देखो आप लोग इतनी जिद कर रहे हो ये यूट्यूब, लिंक्डइन की और इंस्टाग्राम की, तो मैं आप लोगों की बात को नहीं मानूंगा और हम चलते हैं फेसबुक पे। ठीक है, देखो फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 320 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं। कितने? 320 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। समझ जाओ कितना बड़ा गेम है। ठीक है जी, सॉरी मैंने ऊपर का नीचे कर दिया थोड़ा सा, 340 मिक्स कर दिया मैंने, 620 का 320 बना दिया है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप्स की, 620 मिलियन ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स। आपने कितने ग्रुप तक आज तक पहुंचे होगे सर, ग्रुप से रिस्पॉन्स नहीं आते? 5, 10, 15, 20, 50, 100, 620 मिलियन ग्रुप्स हैं। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आप इससे हम कैसे लीड जनरेट करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं फेसबुक से, देखो। सबसे पहला ग्रुप्स, दूसरा कि जैसे हम हैं, जैसा मेरा माइंडसेट है, जैसा मेरा विजन है, जैसे मेरे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ऐसे लोगों से मैं जाके मिलूं। ऐसे लोगों को कैसे मिल सकता हूँ? हैशटैग यूज करके मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तीसरा तरीका कि अपनी प्रोफाइल पे और ग्रुप्स पे हम कंटेंट पोस्ट करें और रेगुलर बेसिस पे करें। ये नहीं आज विवेक बच्चा का सेशन ले लिया तो आज कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन मिल गया, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंटेंट दे दिया तो कल भी कर दिया, परसों नहीं किया। प्रॉमिस किया है आप लोगों ने, याद रखना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे ग्रुप्स में हम ऐड हो सकते हैं। लेट्स से आपको, आपकी टारगेट ऑडियंस है स्कूल और कॉलेज, मानते हो हमारी टारगेट ऑडियंस वही है। ठीक है, हमें करना क्या है, स्कूल्स हैं, स्कूल्स के नाम सर्च करो फेसबुक पे, आपको बहुत स्कूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। इसी तरह से कॉलेजेस के नाम सर्च करो, वहां से आपको दुनिया भर के ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करो। अब जो उसमें जो पोस्ट कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं? ऐसे लोगों को हमें मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए। ये बार बार डायरेक्ट मैसेज अपने आप होता है क्या? मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, आप बताइए मुझे, ताकि मुझे ऐसा ना लगे मैं अकेला बात कर रहा हूँ खुद से, कंप्यूटर से मैं बात कर रहा हूँ या इस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए। आप लोग बताएं, बिल्कुल एक्टिव हैं वो लोग, ऐसे ही लोग चाहिए हमें, राइट? जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए और ऐसे लोगों को आप टैप करेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी सिटी है, आपकी भी नहीं हो किसी और की भी हो, सिटी या स्टेट के बिजनेस ग्रुप्स, लेट से किसी सिटी का नाम लो, नाम लो किसी सिटी का, उसके आगे बिजनेस ग्रुप, इस तरह से सर्च करोगे सिटी बिजनेस। अब सिटी का नाम नहीं दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो सिटी और ग्रुप। ठीक है, उसके आगे आगे बढ़ते हैं। स्टेट वाइज भी करो, बिल्कुल। इंटर्नशिप, अब जो लोग इंटर्नशिप वाले ग्रुप में होते हैं कहीं ना कहीं वो सीरियस होते हैं अपने लिए। ठीक है, जॉब्स के ग्रुप में वही लोग ज्यादातर होंगे जिनको थोड़ी नीड है, और उसमें भी जो लोग एक्टिव होंगे वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होंगे अपनी ऑडियंस से, अपने ग्रुप में, अपने लाइक कमेंट कर करके, राइट? उनकी प्रोफाइल पर जाके आप, बताऊंगा क्या कर सकते हैं आगे। फ्रीलांसर्स ग्रुप्स, जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके ग्रुप्स को आप सर्च करो। कोई भी फ्रीलांसिंग, कोई भी स्किल है,
कोई भी स्किल है उसको उसका नाम सर्च करो प्रॉपर, वहां से आपको दुनिया भर के ग्रुप्स मिल जाएंगे। तो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीजों को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से फटाफट, कि एग्जाम्स के प्रिपरेशन के ग्रुप हो गए, मेट्रो सिटीज के रियल एस्टेट के ग्रुप्स हो गए, एरिया वाइज जो आपका एरिया पर्टिकुलर या कोई दूसरा पर्टिकुलर एरिया उसका नाम सर्च करो, वहां के ग्रुप में पहुंचो। स्टार्टअप या हसलिंग ग्रुप्स, हसल ग्रुप्स, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप्स, होलसेल बाजार, ट्रैवलिंग ग्रुप्स, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी ट्रैवलिंग होती है ना, जो लोग ट्रैवलिंग में है और जो एक्टिव है उन लोगों को आप पिच कर सकते हो कि भाई मैं आपको एक ऐसा काम बता सकता हूँ। बाकी कैसे पिच करना है ये आपको आगे के सेशंस में, इस सेशन में भी पता लग सकता है कैसे आप पिच करेंगे, एंड तक टिके रहना। और बाकी आगे के सेशन जो भी होंगे आपको उनमें पता चलेगा कि कैसे आप पिच कर सकते हैं, वो भी एकदम अट्रैक्टिव तरीके से, सामने वाले को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप उसे पिच कर रहे हो, ठीक है। कार एंथुसियास्ट्स, ट्रैवलिंग प्लेसेस ग्रुप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑन एंड सो फोर्थ में करना क्या है, अपना माइंड लगाना है, क्योंकि देखो मैंने अपना माइंड लगाया, किसी ने अपना माइंड लगाया, तभी ये लिस्ट आई है जो आपने पढ़ी है, नेम ऑफ स्कूल कॉलेजेस। अब आप अपना माइंड लगाएंगे कि और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर सेशन में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को अंडर एस्टिमेट भाई मत करना। सच बता रहा हूँ आपका ये बहुत आगे है, बस कहीं ना कहीं हम इसको अपने आप रोकते हैं कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं रहा। मैं हर सेशन में बोलता हूँ, जितने लोग मेरे सेशंस में हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ टॉक, खुद से बात करो भाई। और जब आप खुद से बात करते हो ना यार, आपको इतने आइडियाज मिलते हैं कि विवेक बच्चन तो कुछ भी नहीं है आइडियाज देने वाला, जो आपका माइंड आपको दे देगा। सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज, में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। डेली बेसिस पे, जैसे आप डेली बेसिस पे आपका नीड है ना, खाना खाना नीड है, तो उसी तरह से अपनी सेल्फ टॉक को नीड बना लो, कि जिस दिन ना करूँ ना, चैन ना आए मेरे को, चैन आए ना करार, पता नहीं गाने गाने जो, वो जो भूल जाता हूँ मैं गाने वगैरह, बस मेरे को धुन याद रहती है। अब धुन में गाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लिरिक्स याद नहीं है मुझे, मैं गा के बताता आपको नहीं था, ठीक है। तो नीड बना लेना यार सेल्फ टॉक को, जब आप सेल्फ टॉक करोगे तो आपको आइडियाज बहुत तगड़े तगड़े आएंगे, ठीक है। और जो आइडियाज अच्छे अच्छे आए उनको मेरे को बता देना, मेरा भी काम चल जाएगा थोड़ा सा है। सो ऑन एंड सो फोर्थ के आगे फिर मैं उनका नाम लिख दूंगा। आगे बढ़े, आज ही ग्रुप्स में हल्ला बोल दोगे ना, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं, किनको बहुत ज्यादा नीड है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कौन कौन से बिजनेस सबसे ज्यादा हैम्पर हुए थे, आप लोग बताओ। इनके अलावा जैसे कि मैंने लिख रखा है इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल प्लानर्स जो ट्रैवल को थोड़ा प्लान करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज जो इवेंट्स को मैनेज करते हैं, इवेंट्स कंडक्ट करते हैं, होटल मैनेजमेंट ऑब्वियसली दिक्कत हुई यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टूर एंड ट्रेवल्स घूमने फिरने वाली, कैब्स बसेस ऑब्वियसली जैसे स्कूल की बसेस होती थी, कैब्स होती थी, उनको बहुत दिक्कतें हुई उन लोगों को। और कौन कौन से बिजनेस हैम्पर हुए आप बताओ, जिन लोगों को हम हैशटैग यूज करके उन लोगों तक पहुंच सकते हैं, और जिनको अगर हम एक काम बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो ओपन होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिक्कतें झेली हैं इस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, राइट। तो उसके लिए और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन से बिजनेस, कैसे कैसे लोगों को हम टैप कर सकते हैं, हम बताएं। रेस्टोरेंट बिल्कुल, फ्लाइट बिल्कुल, एविएशन इंडस्ट्री, है ना। तो ऐसे लोगों को आप सर्च करेंगे, कैसे सर्च करेंगे आगे बताऊंगा। शॉपिंग मॉल्स बिल्कुल सही बात। तो ऐसे लोगों तक आपको पहुंचना है, और जब आप पहुंचोगे, जिनका ऑलरेडी बिजनेस थोड़ा कम है, जिनको ऑलरेडी दिक्कतें हुई हैं, और आप उन्हें अच्छे से कंसल्ट करोगे, गाइड करोगे, हेल्पिंग नेचर के साथ जाओगे, तो आपको नहीं लगता कि वे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको नहीं लगता कि अगर आप 100 लोगों तक भी पहुंचोगे तो 10 लोग तो एटलीस्ट इंटरेस्ट शो कर देंगे, नहीं लगता? बताओ, लगता है ना, करेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी चीजें पता लग रही हैं प्लीज इंप्लीमेंट करना है यार आज से ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, ये थोड़ा मैंने, जैसे कि हम कर सकते हैं कि जो लाइक माइंडेड पीपल है, ये मैंने ओवरऑल कुछ बताया कि इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे।
तो जो लाइक माइंडेड पीपल है, ठीक है, तो एक मिनट, तो जो लाइक माइंडेड पीपल है उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। लाइक माइंडेड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, जो आपकी पसंद है। जैसे आपको घूमना फिरना पसंद है, तो जिन लोगों को और लोगों को घूमना फिरना पसंद है, कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड है वो या नहीं है। कहाँ से मिलेंगे ऐसे लोग, हैशटैग्स यूज करके और ग्रुप्स में जाके मिल जाएंगे लाइक माइंडेड ऐसे लोगों से। और ये सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो लाइक माइंडेड होते हैं वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं नेचुरली। सीरियसली कई ऐसी वाइब्स आती हैं कि वो खुद आपसे कनेक्ट हो जाते हैं कि यार आपसे मैं इतनी जल्दी कनेक्ट फील कर पा रहा हूँ। ऐसा होता है, सच में होता है, मैंने खुद ने फील किया है, ठीक है। तो लाइक माइंडेड लोगों के लिए ग्रुप्स हैशटैग्स यूज करें, जो भी आपकी पसंद है वो आपको पता होगा, वो तो मैं नहीं बता सकता ना क्या पसंद है, क्या आपके लाइक माइंडेड होंगे। आपको थोड़े हंसी मजाक पसंद है, क्या फॉलो करते हो, क्या देखना पसंद करते हो, तो जो लोग वो जो आप देखते हो सेम वही दूसरे लोग भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड है, पहुंचो ऐसे लोगों तक। और क्या लिखा हुआ है, फॉलो फेमस पीपल रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री एंड कीप इंटरेक्टिंग ऑन देयर पोस्ट्स। अब जो आपकी इंडस्ट्री से सेम लोग हैं, अब जो लोग आपकी इंडस्ट्री से, मतलब मेरा बिजनेस वाला ही नहीं है इन द सेंस, बिजनेस वाले में तो ऐसा होगा ना कि अब जैसे आप नेटवर्किंग वाले हो तो उस पर जो इंटरेक्ट कर रहा कहीं ना कहीं वो भी नेटवर्किंग का होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो आपका कोई टारगेट ऑडियंस है, मतलब टारगेट आपने कोई ले लिया इन्फ्लुएंसर या फिर कोई डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, अरे क्या हो रहा है ये, कोई दूसरा चला रहा है ये भाई, मैं थोड़ा टेक्निकल गुरुजी कम हूँ। तो ये स्क्रीन पे तुम्हें भी दिख रही है क्या, ये पेंट मतलब लाइन ड्रॉ कर रहा है कोई, दिख रही है। तो ये मैं तो नहीं कर रहा यार वैसे, शायद जो भी कर रहा है यार ये हरकतें मत करो प्लीज। आपने अगर इतना भाई मत करो यार, जो भी है मत करो प्लीज, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो जैसे मान लो आपने कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढ लिया, अब उस इन्फ्लुएंसर की जो पोस्ट है उस पर जो इंटरेक्ट कर रहा है, और आपको भी वो इन्फ्लुएंसर वो जो वो सिखाता है उसमें आपको भी इंटरेस्ट है, और कोई दूसरा पर्सन भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो लाइक माइंडेड है, राइट। वहां से आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, वहां से आप उससे रिलेट करवा सकते हो कि मैं भी इसको फॉलो करूँ, आप भी इसको फॉलो कर दो, ये है वो है फलाना ढिमकाना, इस तरह से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ओवर राइटिंग को डिसेबल कर दीजिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, शायद ये मिलेगा मुझे, रुको, रिमूव, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा भी है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अब मत करना प्लीज जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिख रखी है मैंने, डोंट टेल टू एवरीवन अंटिल दे आस्क, मतलब कि हर किसी को मत बताना कि मैं ये करता हूँ मैं ये करता हूँ, मेरे साथ आ जाओ, ये आ जाओ वो हो जाए, जब तक कोई सामने वाला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो ना करे ना आपको जानने में, आपके वर्क के बारे में जानने में, मत बताना। अगली चीज, डिस्कस विद पीपल इन सेम स्किल्स एज पर योर कोर्सेज और ड्रीम्स। वही चीज है कि जिन स्किल्स में आपको इंटरेस्ट है, जिन स्किल्स में आप आगे हो, जिन स्किल्स को आप सीखना चाहते हो, जैसे कोर्सेज को आप करना चाहते हो, जो ड्रीम्स आपके हैं, वैसे और भी जिन लोगों के हैं उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ आप बातचीत करो। आगे बढ़ते हैं। अब इसको यार मैं इरेज, रुको, कर दूं तो ज्यादा अच्छा है ना। मीटिंग इन्फो मैं यही सोच रहा हूँ कि हाइड वीडियो पैनल, चलो नहीं दिख रहा मुझे। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं लिंक्डइन की फटाफट से। अब देखो है क्या, लिंक्डइन है बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लोगों की यहाँ पे भीड़ है।
तो आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा प्रोफेशनल। यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरह आपको चमक धमक नहीं दिखानी, ठीक है। अगर अगर जिसकी तरफ से ये हुआ है, कुणाल जी की तरफ से, अगर वो इरेज कर सके तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जैसे हमें इंस्टाग्राम पे अपना लाइफस्टाइल दिखाना होता है, घूम फिर रहे हैं वो दिखाना होता है, स्टोरीज को मेंटेन करना होता है, होली सेलिब्रेट करनी होती है, दिवाली सेलिब्रेट करनी होती है, लेकिन लिंक्डइन पे ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है और आपको यहाँ पे प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो दिक्कत है। तो प्रोफेशनल है ये, पहली चीज सोच लेना, आपको सिंपल रहना है, डिसेंट रहना है, प्रोफेशनल रहना है। यहाँ पे फेसबुक की तरह कनेक्शंस, मतलब यहाँ पे फेसबुक की तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, यहाँ पे होती है कनेक्शंस। आपको सामने वाले को कनेक्शंस भेजने होते हैं। अब कनेक्शंस की भी थोड़ी सी एक लिमिट है कि आप एक साथ 20 भेज सकते हो, 25 भेज सकते हो, जो भी भेज सकते हो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके 20 भेजो, ज्यादा भी नहीं एक साथ में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद भेजो, घंटे के बाद, ये हो सकता है। तो यहाँ पे कनेक्शंस भेजने होते हैं लोगों को। कैसे लोगों को कनेक्शन भेजने हैं? जैसे लोग आपको चाहिए। और याद रखना, लिंक्डइन एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, वो ये है सिंपल सा कि आपने अगर किसी डोमिनोज वाले को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी तो आपको वैसे ही लोग दिखेंगे जो डोमिनोज में, पिज्जा हट में काम करते हैं, वही लोग दिखेंगे सजेशंस में। तो जैसे भी लोगों को आप कनेक्शन भेजोगे, ध्यान से रखना कि वो लोग आपके टारगेट ऑडियंस में हो, वैसे लोगों को आप टैप करें, जो लोग जिनको आपको लगता है कि हाँ इन लोगों को मुझे टैप करना चाहिए। रैंडमली मत करना किसी को भी, अदरवाइज आपको पूरा सजेशन वैसे ही भर जाएगा जैसा आप पहला भेजोगे। और एक चीज और मैं बोल दूं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से, कई बार लोग मुझे भेजते हैं भाई, मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट मुझे भेज रखी है बहुत सारे लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ हैं। पता है, ये ब्लंडर मत करना। क्यों मत करना? उससे होता क्या है कि जैसे ही आप मेरे कनेक्शन में आओगे ना, तो जो भी मेरे कनेक्शन है या जो भी आपके कनेक्शन है वो हम दोनों को दिखेंगे। जो मेरे कनेक्शन है वो आपको सजेशन में दिखेंगे। फायदा क्या? आपके मेरे कनेक्शन मिल जाएंगे ना, आपको फायदा ना मुझे फायदा। तो अपने सेम इंडस्ट्री के अपने सीनियर अपलाइन डपलाइन किसी के साथ ज्वाइन नहीं होगा ना, हमें लिंक्डइन पे सबसे अलग रहना है। भेज दोगे तो अपने कनेक्शंस को लूज कर दोगे सारों को, ठीक है। ये गलती ना करें। अगला लिखा हुआ है कि वैसे मैंने लिख रखा है एक वीक में 100 भेज सकते हो, बाकी अगर आप लिंक्डइन पे ही फोकस्ड हो कि लिंक्डइन पे ही सबसे ज्यादा काम करते हो तो आप एक टाइम पे 20 भेज सकते हो, दिन में 3-4 बार आप इजीली भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं है दिन में, अगर आप लिंक्डइन पे ही फोकस्ड हो। अदरवाइज आप जो मैंने लिखा हुआ है कि 100 कनेक्शन वीक में, ये हेल्दी, आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, ये चीज है। अगला पॉइंट लिख रखा है सेंड कनेक्शंस ओनली टू सेकंड कनेक्शंस, मतलब जो आपके कनेक्शन है उनके कनेक्शन तक भेजो, अच्छा रहेगा। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, रिसर्च करके बता रहा हूँ। इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, फॉलो करोगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके कनेक्शन है, जो उनके कनेक्शन है उन तक भेज सकते हो, बस वो बिजनेस वाले नहीं हो आपके, ये याद रखना। अब है क्या कि यहाँ पे करना क्या है, कुछ गुड जो अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं उन लोगों की पोस्ट, जैसे फेसबुक पे हमने सेम किया ना, ग्रुप्स में गए और वहां पे इंटरेक्ट किया, सेम यहाँ पे भी करना है। जो भी अच्छे क्रिएटर है, डिजिटल क्रिएटर्स है, उनको सर्च करो। अब जो उनकी पोस्ट्स हैं उन पे लाइक कमेंट करना है आपको। और जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइक कमेंट कर रखा है, अगर आपको किसी की कमेंट अच्छी लगती है उसको लाइक करो, उसको उसको रिप्लाई कर दो आप, वो आप नोटिस में आ जाओगे। अब आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि जो किसी भी पोस्ट को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स को पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स को पढ़ते हैं वीडियो देखते देखते। तो आप इकलौते ऐसे हो या बाकी के दुनिया के मैक्सिमम लोग ऐसे हैं? आप बताओ। इकलौता मतलब इकलौता मैं हूं, इकलौते आप हो, या मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं? मैक्सिमम लोग करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, कमेंट्स छोड़नी है अच्छे से, अच्छे से, जिससे कि सामने वाले को लगे, अच्छा लगे और आपके प्रोफाइल पे लोग विजिट करें। आप लोगों की कमेंट अगर किसी की अच्छी लगती है, मेरी कमेंट आपको अच्छी लगी लेट से, तो मेरी कमेंट पे रिप्लाई करो, लाइक करो, जिससे कि और भी लोग देखेंगे और वो लोग, मैं तो पक्का देखूंगा आपके प्रोफाइल। ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। कंटेंट इज किंग भाई, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कंटेंट इज किंग, सीरियसली। आपको वही चीज है, जब आप सेल्फ टॉक करोगे, जब आप एनालाइज करोगे, तो आपको मिलेंगे आइडियाज कंटेंट के। क्या कंटेंट डालो, कितना कंटेंट डालो, कैसे डालो, कंटेंट डालो।
जितना ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे कंटेंट होगा उतनी ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा, उतना ज्यादा अथॉरिटी आएगी, या लोगों को बुरा लगेगा, शे क्या कंटेंट डाल रहा है, ब्लैंक रखना चाहिए। बताओ जी बताओ, आप किस पर ट्रस्ट करोगे? जिसने कंटेंट डाल रखा है, जो अच्छी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या जिसने कुछ नहीं डाल रखा, सब ब्लैंक है। समझे? जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। एक और क्वेश्चन है, जितने भी लोगों को आप जानते हो जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, क्या वो कंटेंट डालते हैं? डालते हैं? तो आप एक सेइंग सुनी होगी मैंने, आपने मतलब, इफ यू वांट टू बिकम रिच, if you want to become rich, find someone who is rich and do what he is doing। समझे? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढो जो अमीर है, और वो करने लग जाओ जो वो कर रहा है। तो जितने भी लोगों को आप जानते हो जो पैसा कमा रहे हैं दबा के, तो वो कंटेंट डालते हैं या नहीं डालते? सोचो। डालते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डालना चाहिए। बार बार याद दिला रहा हूं प्रॉमिस को आपको मैं, और करनी है आपको वो पूरा प्रॉमिस करना है। समझे? आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स यूज करने, कीवर्ड्स जैसे इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज होते हैं ना, फेसबुक पे हैशटैग वगैरह यूज होते हैं, प्लेसेस के नाम यूज होते हैं, यहाँ पे भी सेम होता है कि आपको जैसे कीवर्ड्स यूज करने, लाइक लुकिंग फॉर जॉब्स, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, लुकिंग फॉर वर्क। इससे होगा क्या कि जो लोग इन कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं ना, उन लोगों की लिस्ट आ जाएगी। आपको लग रही है भूख, ठीक है, और आपके सामने कोई खाना लेके आ जाए, भंडारा मिल जाए कहीं, मान लो हमारे जैसे देसी बंदे हो तुम, और तुम्हें लग रही है भूख, और तुम्हें मिल जाए लंगर कहीं या भंडारा होता हुआ, तो नहीं खाओगे क्या? नहीं खाओगे क्या? खा लोगे ना। तो जो लोग जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, वर्क को सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को सर्च कर रहे हैं, और आप उन्हें अच्छे से कंसल्ट कर दोगे तरीके से, तो मना कर देंगे वो लोग। 10 को कंसल्ट करोगे, 10 के 10 मना कर देंगे क्या? 2 तो हाँ बोल देंगे। बोल देंगे या नहीं? तो कौन कौन तैयार है भंडारा लंगर करने के लिए? कौन कौन तैयार है आज से? बताओ जी। ठीक है, सामान मैं बना रहा हूं, आपको आज से बन जाना हलवाई, बढ़िया तरीके से। जैसे हलवाई अपनी डिश तैयार करता है ना, मस्त तरीके से, इसी तरह से आपको क्या तैयार करना है? अपना माइंडसेट, अपने प्रोफाइल, अपना कंटेंट। बन जाओ हलवाई, बन जाओ आज से तुम, ठीक है? क्योंकि वी आर डायनामिक पर्सनैलिटी ना, वी आर नॉट रिजिड। मेन्यू भाई, मेन्यू तो आप अपनी, देखो ऐसा है कि अब जिस लोकेशन में आप हो, अब जैसे मान लो कोई चीन से है, चाइना से है, भाई उसकी मेन्यू अलग होगी। अब मैं नोएडा से हूँ, नॉर्थ इंडिया से हूँ, मेरी मेन्यू अलग होगी। मुझे मेरे लोगों की विश पता है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। अब लेह लद्दाख में गया था, मुझे उनकी मेन्यू पसंद नहीं आई। मैं वहां परेशान हो गया था। तो ये तो मेन्यू मैं नहीं बता सकता। मेन्यू आपको खुद चूज करनी है कि आपके लोगों को क्या चाहिए और आप क्या अच्छा बना सकते हो। मेन्यू आप तैयार करो। मेन्यू अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा, लिटरली काम नहीं चलेगा। मेन्यू आप खुद सोचो, बढ़िया तरीके से बनानी है। हलवाई तुम्हें ऐसा बन जाना है कि तुम्हारे क्षेत्र में पूरे में कोई इतना तगड़ा हलवाई ना हो, इतना तगड़ा कंसल्टेंट नहीं हो, समझ जाओ, जितने तगड़े आप बन जाओ। तो लिंक्डइन का गेम समझ आ गया? कौन कौन हलवाई बनने को तैयार है लिंक्डइन पे, बताओ फटाफट, नाम के साथ लिख दो, और फिर बढ़ते अगले प्लेटफॉर्म पे हम। रेडी? चलो बढ़िया, ठीक है। आपका
आपकी दुकान बहुत तगड़ी चलेगी, आपका जो भी रहेगा, अगर आप बन जाओगे तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम, सुबह शाम एक ही काम, एक ही काम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। ऐसा किस किस के साथ है, बताओ जी बताओ। सुबह शाम एक ही काम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। मेरे मानने में इंस्टाग्राम से बड़ा प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए कोई नहीं है। जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना, एक्चुअल में वो इंस्टाग्राम पे ही है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी रियलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने इंस्टा पे सबसे ज्यादा काम किया, इसलिए बोलता हूं मैं ये चीज। तो यार इसको कैसे ही मैं इरेज करूं यार। क्या तुमने ये, कुणाल तुम्हें मिलेगी सजा। तुमने ये क्या घोच मचाया है ना, जो तुमने ये दिवाली होली पे, मतलब बच्चों की तरह जो दीवारों पे कूच चला देते हैं ना, ये रंग बिरंगे पेन पेंसिल। भाई इरेज का ऑप्शन तो मुझे दिख ही नहीं रहा, पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। इरेज, एनोट क्या होता है, ए डबल एन, एनोटेट। मेरे को डर लगता है यार कभी कुछ मीटिंग ही बंद हो जाए। एनोटेट का क्या मतलब है ये, इस पे पेंसिल भी बन रही है यार, यही तो नहीं है। चलो जो भी है छोड़ो यार। हाँ पेन के ही ऑप्शन पे हूँ वैसे तो मैं यार, एनोटेट ही है ये तो। अंडू करूँ, अंडू। इरेजर, नाइस नाइस नाइस। अरे वाह, मैं भी डिजिटल गुरु बन गया भाई। नाइस, हो गया। यस, ट्रॉफी मिलनी चाहिए दोबारा मुझे। यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अरे बस बस बस, अब हट जा। ठीक है। इंस्टाग्राम, सुबह शाम एक ही काम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे भाई देखो ऐसी बात है, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए दमदार। ठीक है, दमदार। आपके प्रोफाइल को देख के लगना चाहिए कि हाँ आप खुद एक ऐसे काम में हो कि जो आप खुद भी बहुत तगड़ी नॉलेज रखते हो, इस खुद भी कमाते हो। क्योंकि होता क्या है, हम हमने लिख रखा होता है एंटरप्रेन्योर, हमने लिखा होता है बिजनेस बिल्डर, हमने लिखा होता है कंटेंट क्रिएटर, हमने लिखा होता है इन्वेस्टर, हमने लिखा होता है बहुत कुछ, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट, ट्रेनिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। बट हमारी प्रोफाइल को देख के ये चीज लगती नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हमारी प्रोफाइल को देख के ये नहीं लगता कि हम खुद भी 2-4 हजार रुपए हमने खुद ने भी कमाए हैं आज तक, है ना। तो अगर हम किसी को ये चीज बोल रहे हैं कि मैं हेल्प करता हूँ लोगों की पैसे वैसे कमाने में, तो लगना चाहिए कि हाँ सच में हेल्प करते हो भाई। उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने प्रोफाइल को अपीलिंग कैसे बना सकते हो, वही बार बार बोल रहा हूँ। प्रोफाइल बिल्डिंग का एक सेशन हुआ था, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर मैं डालता हूँ तो सबसे पहले तो प्रोफाइल को बनाना अपीलिंग। दूसरी चीज, सबसे तगड़ा तरीका जो मेरे को, मैंने खुद ने फॉलो किया है ये, एंड काम करूंगा मैं, आप लोगों को एक वीडियो भेज दूंगा मैं। वीडियो नहीं है वैसे, वो डिलीट कर दी, ठीक है। मैं ऐसी अभी बता रहा हूँ तुम्हें क्या करना है, समझ जाओगे अभी तुम। करना क्या है, हैशटैग यूज करो। ठीक है, हैशटैग यूज किया, लेट से कोई भी हैशटैग आपने यूज किया। अब जो भी हैशटैग आप यूज करोगे, जैसे हैशटैग स्टूडेंट्स यूज करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, राइट। अब वहां से जो भी लोग आपको अच्छे लगे फॉलो करो। आगे लिखा हुआ है स्पैमिंग। सर क्या बोल रहे हो स्पैमिंग, ये तो आप कुछ गलत लिख दिया, गलती से लिख दिया सर आपने। स्पैम तो नहीं करना होता हमें, लोग तो हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, स्पैमिंग करने को बोल रहे हो। करनी है स्पैमिंग, मैं खुद बोल रहा हूँ कैसे करनी है, मैं बताता हूँ। किसी की प्रोफाइल में गए, फोटोज को लाइक करो दबा के, कमेंट करो, सारे फोटोज को लाइक करो, कमेंट करो अच्छी अच्छी, जो आपको सच में दिल से अच्छी लगे। ऐसा मत करना कि कोई बंदा कहीं घूमने गया है और उसने सिर्फ पहाड़ों, जैसे मान लो मनाली में घूमने गया सोलांग वैली, और सोलांग वैली की वीडियो बना रखी है उसने, खुद की वीडियो नहीं है वो, सोलांग वैली की बर्फ दिखा रखी है बस। और आप कमेंट कर दो अरे भाई तुम इतने इतनी तगड़ी पर्सनैलिटी क्यों है तुम्हारी, कैसे है भाई, वाई यू आर सो हैंडसम, वाई यू आर सो स्मार्ट।
मतलब बंदे ने शकल भी नहीं दिखा रखी, अपनी बॉडी तक नहीं दिखा रखी कहीं से कहीं तक भी, एंड यू आर सेइंग वाओ सो हैंडसी सो हैंडसम। ये ब्लंडर ना करें, ज्यादा मजे ना ले, ठीक है। जो जेन्युइन हो वही बोले, फालतू के ज्यादा चक्कर ना पाले, ठीक है। फॉलो अनफॉलो मेथड का सिंपल सा मतलब है, फॉलो किया, स्पैमिंग करी उसकी प्रोफाइल पे, लाइक कमेंट करा बढ़िया तरीके से, और उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। अच्छा काम करेगा, आप सिंपल सा ऐसा कर सकते हो, एक्सक्यूज मी अजय, एक्सक्यूज मी विजय, एक्सक्यूज मी लीलू, जो भी नाम हो उसका, ठीक है। एक्सक्यूज मी करके नाम, और एक दिखा देता हूं इस तरह से, मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव। चाहता तो था मैंने यार, मैसेजेस बहुत हैं, खो गया हूँ मैं मैसेजेस में। बाकी जैसे मैंने बोला है सेम करोगे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती, नहीं पता लग रहा मुझे, दिखा देता अदरवाइज में। बहुत सारे मैं हो गए यार एक्चुअली, ठीक है कोई नहीं। हाँ तो मैं बता रहा था, फॉलो एंड फॉलो मेथड आप यूज करें, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक्सक्यूज मी नाम लेके उसके आगे एक अच्छा से एक इमोजी लगा सकते हो, या फिर वो यूज कर सकते हो, ये वाला साइन दिखा रहा हूँ मैं, चलिए ये तो दिखा ही सकता हूँ मैं, कि जैसे ये वाला साइन, एक एक यूज करना है, ये कई सारे इसलिए करना जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, एक यूज करना है ये वाला। अरे भाई कैसे दिखाऊं, रुको, अब दिखेगा। जो ये लास्ट वाला मैसेज है, ये वाला, इससे थोड़ी एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी सी बढ़ती है, ये अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा सही लगेगा ये, रेड कलर का, वो वाला। अब इंग्लिश मेरी यार इतनी अच्छी है नहीं, ये सब थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, देखा इंग्लिश का वही वर्ड याद नहीं आ रहा, अब तुम खुद समझो कितनी अच्छी है वो कैब, वो कैबलरी। तो हाँ ये वाला बिल्कुल बिल्कुल यही वाला, ये वाला यूज करें साइन, कि जो डंडा और नीचे बिंदी, देसी भाषा में बोलूं तो एक्सक्लामेशन मार्क, नाइस। समझदार लोग हो यार आप लोग बहुत। आपके साथ अगर मैं ऐसी डेली बेसिस पर मीटिंग करूं तो मेरे तो इंग्लिश भी सुधर जाए, बढ़िया हो जाए। डंडा नीचे बिंदी, हाँ वही, हाँ ठीक है। तो अगला अगला है लाइव, लाइव लाइव जाने से आपकी ऑडियंस मतलब नई नई ऑडियंस आती है, आपके अकाउंट पे विजिट करती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है, अच्छा रहेगा। डेली लाइव मत जाओ, हफ्ते 10 दिन में लाइव जाओ। और अब मैं भी सोच रहा हूँ आजकल मैं एक लाइव कर ही दूं, बहुत टाइम हो गया, आना आप लोग अगर करता हूँ मैं तो, ठीक है। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। टैग इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ऑन योर पोस्ट। जो हमारे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन लोगों को आप अच्छा मानते हो, जो लोग हमारा अच्छा खासा बढ़ रहे हैं आगे, इन्फ्लुएंसर से तगड़े, उनको टैग करो। हैशटैग्स को प्रॉपर यूज करो। हैशटैग यूज क्या करो इंस्टाग्राम पे, की हैशटैग किसी भी जगह का नाम, या फिर हैशटैग टिके रहना, पर्सनल टिप्स जो दूंगा सब बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को टैग कर दिया। प्रॉपर हैशटैग कैसे यूज कर सकते हो, किसी जगह का नाम प्रॉपर, किसी प्रॉपर प्लेस का नाम, हैशटैग किसी होटल का नाम, हैशटैग किसी स्कूल का नाम, हैशटैग किसी कॉलेज का नाम। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा आप डीप जा रहे हो, स्पेसिफिक जा रहे हो, इससे वही लोग दिखेंगे। आप हैशटैग इंडिया मत करना, हैशटैग उत्तर प्रदेश मत करना, हैशटैग थोड़ा और अंदर, हैशटैग कॉलेज का नाम, हैशटैग स्कूल का नाम, हैशटैग होटल का नाम, हैशटैग रेस्टोरेंट का नाम, हैशटैग किसी भी तगड़े ब्रांड का नाम। इससे क्या है कि वो लोग दिखेंगे जो उस ब्रांड में इंटरेस्ट रखते हैं। अब कोई ब्रांड में इंटरेस्ट रख, लेट से अगर कोई भाई एक 5 स्टार होटल में जा रहा है, आप खुद सोचो, तो उसके बाद पैसे की कोई ज्यादा ऐसी समस्या नहीं है उसकी, उसको बताओ। ऐसे हो सकता है, ये माइंडसेट रख के मतलब आप सोचो इस तरह से, थोड़ा अपना क्रिएटिविटी लगाओ, ऐसे ऐसे हैशटैग्स में यूज करूं जिससे कि मैं अच्छे लोगों तक पहुंचूं। वो आप सोचो, अगर मैं बता दूंगा तो फिर तो उसी उसी हैशटैग में भिड़ जाओगे तुम, गुथ जाओगे एक दूसरे की, मैं, तो स्पैमिंग हो जाएगी। रील्स, भाई रील्स का तो ऐसा है कि मैंने जो हमारे वो है ना सेशन जो मैंने लिया था प्रोफाइल बिल्डिंग का, उसके ऊपर बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने रील्स को लेके, उस सेशन को जरूर देखना। पर्सनल, अब मुझे आप ये बताओ कि कौन कौन पर्सन ऐसा है कि जो भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहता।
हम बोलते हैं ना हमेशा कि भाई भीड़ का पार्ट मत बनो, जो मत करो, सिर्फ एक इनकम सोर्स पे मत अटको, बोलते हैं। हम अपने लोगों से बोलते हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं कि भीड़ का पार्ट मत बनो, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे पीछे मत पड़ो। बट कहीं ना कहीं देखो, जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे वो भी तो भीड़ का पार्ट है ना। हाँ है ना, थोड़ा डीप है। जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे कहीं ना कहीं वो भी भीड़ का पार्ट है। उस भीड़ का कि वो क्रिएटिविटी नहीं यूज कर रहे, उस भीड़ का कि वो कुछ अलग नहीं कर रहे, उस भीड़ का जिनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, है ना। तो इस भीड़ का पार्ट अभी तक थे, नहीं थे, हो, कुछ भी हो, लेकिन आज से कौन कौन ऐसा है कि मैं भीड़ का पार्ट नहीं रहना चाहता, नहीं रहूंगा किसी भी कीमत पे? कौन कौन ऐसे हैं? बहुत। एक चीज है जो कि है पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड, एक काम करता हूं मैं, आपको मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, मोबाइल में दिखा दूंगा। और ऐसे अभी रिसेंट के नहीं है, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता लिटरली यार, नजर मत लगाना, या नजर वजर लगा दो तुम, मुझे खुद पे विश्वास है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने फोटो दिखा सकता हूँ, इतने स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि थक जाओगे देखते देखते। मुझे भी कमाना है, पढ़ते चलना बस। लाइन लगा देंगे, लाइन। ये बेशक पुराने होंगे थोड़े, लेकिन मैंने ये अभी स्टोर नहीं किए। इतने दिखा सकता हूँ कि पूछो मत बस। बहुत बहुत बहुत। इसका नाम क्या रख रखा है मैंने मैंने कि एल्बम बना रखी है, कि मैंने इसीलिए बनाई थी कि दिखाऊंगा कभी कुछ लोगों को। बाकी अभी भी इसमें बहुत सारे फोटोज ऐसे हैं जो मैं ऐड नहीं कर पाया किसी कारणवश। इसमें इसका नाम रख रखा है मैंने अट्रैक्शन मार्केटिंग, ठीक है, इस एल्बम का। कितने फोटो दिख रहे हैं आपको इसमें? लिख के बताना। इमेजेस कितनी इमेजेस हैं? 101। और अभी भी दिखा सकता हूँ जो मेरी गैलरी में, मैंने इस एल्बम में नहीं डाल रखी, गैलरी में बहुत है। कौन कौन चाहता है कि मेरे पास भी सामने से ऐसे मैसेज आए यार कि सर क्या करते हो, क्या करते हो आप, मुझे आपके साथ काम करना, सर आई वांट ज्वाइन यू। पता क्या करना है? जो प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन है ना, उसे अटेंड करना, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अपना ना, एक चीज का नाम बता रहा हूं, या तो उस चीज को करने का टाइम था आज से 2 साल पहले, और या है आज। 2 साल पहले किया आपने वो? नहीं किया। दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? आज। ठीक है, अब करना क्या है, एक चीज का नाम बता रहा हूं, स्पेलिंग लिखो उसकी क्या होती है। आज तक सुनी हो या ना सुनी हो छोड़ो, लेकिन दोबारा बोल रहा हूं, या तो इस चीज को करने का टाइम था आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, या है आज। 2-3 साल पहले हमने नहीं किया, तो कब करेंगे हम? आज। PERSONAL, BRAND, पर्सनल ब्रांड, ING भी लगा लो, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को भीड़ से हटा लेना, अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करना कि जो और ना कर रहे हो, क्रिएटिविटी दिखाना, अलग रहना। अब मैं ये नहीं कहता, देखो मैं खुद ऐसा पर्सन हूं कि जो मैं थोड़ा चिल, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं मैं रहता हूँ चिल, हंसी मजाक फनी टाइप थोड़ा बहुत। मेरे प्रोफाइल पर देखा है कभी कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता हूँ यार, मैं हर तरह की रील बनाता हूँ, क्योंकि देखो मैं हूँ ऐसा कि मैं जेन्युइन रहना पसंद करता हूँ। जैसा मैं हूँ मैं वैसा दिखाऊंगा दुनिया को। इससे पता फायदे क्या होते हैं? इससे फायदे ये होते हैं कि जब आप प्रीटेंड करते हो तो वो फेक दिखता है, अलग। प्रीटेंड प्रीटेंड ही होता है, जेन्युइनिटी नहीं दिखती उसमें।
तो आप रियल रहें जैसे भी हैं, आपको जो नेचर है ना उसी टाइप की रील बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाओ, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कतई मतलब हद्दी मचा दो, वो मत करना। लेकिन जैसे कि ये सुनो तुम, यार ये कहाँ इतनी प्रोफेशनल, मैं को तो मैं बना देता हूँ। इससे होता क्या है कि जो आपके जो ऐसे लोग होते हैं वो रिलेट करते हैं। एक मान लो मेरे जैसा पर्सन है, मैं हूं, मैं बिजनेस करना मतलब मैं कहीं ना कहीं चाह रहा हूं अपनी लाइफ में यार कुछ करना सीखना। एक मैं हूं, मैं चाह रहा हूं, चलो ठीक है, आप हो और एक कोई दूसरा पर्सन है, दोनों आप लोग दोनों बिजनेस करते हो। और एक मैं हूं जो चाह रहा हूं करना काम, सीखना चाह रहा हूं, मैं पैसे कमाना चाह रहा हूं। जो आप हो रियल जेन्युइन, जैसे आप हो वैसे रील बनाते हो, वैसा कंटेंट डालते हो, रियल रहते हो अपने आप को, जो आप हो वही दिखाते हो। और एक दूसरा बंदा है जो ज्यादा फॉर्मल बनता है, प्रिटेंड करता है, अपने आप को जितनी नॉलेज नहीं है उतनी ऊपर दिखाता है, फेक इट टिल यू मेक इट का गलत मतलब सोच लिया है, झूठ बोलता है, वो खुद उतना नहीं है जितना बताता है दिखाता है। मैं किसके साथ काम करूंगा? किसके साथ? आप किसके साथ काम करोगे? जो अपने जैसा लगेगा मुझे, जो जेन्युइन दिखेगा, जो रियल दिखेगा, जिससे मैं रिलेट कर पाऊंगा। रिलेट, अब देखो है क्या, मैं बिजनेस की भी रील डालता हूँ, ऐसा नहीं है बिजनेस की नहीं डालता, मैं बिजनेस की भी डालता हूँ। ये बिजनेस की डाली है मैंने, बिजनेस की है, देखिए ये क्रिएटिविटी भी है, बिजनेस रील है। ये देखो ये बिजनेस रील है। बाल्टी देख के मेरे माइंड में एक चीज आई कि भाई ये पेंट बेशक हमारे हमारे यहाँ के खारे पानी में, नमक वाले पानी में 10 साल चले या ना चले, और ये बाल्टी देखी होगी आपने। इसके अलावा वो देखो, ये देखो यार, अब जितने लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा वो मेरे प्रोफाइल पे आए होंगे, और मेरे प्रोफाइल पे आने के बाद उन्हें भाई, क्योंकि देखो खुद सोचो कि जिन लोगों को ये चीज पसंद है, ये फन पसंद है, थोड़ा सा WWE पसंद है, क्या उन लोगों को पैसे नहीं कमाने? क्या पैसे नहीं कमाने? क्या कमाने है ना। हमें तो ये मेरा मानना है। बाकी आप किसी एक नीश को पकड़ो और उस पर भी जा सकते हो, बिल्कुल कुछ भी सिखाने लगो, कुछ भी बताने लगो। क्या सिखा सकते हो, क्या बता सकते हो, आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा, ठीक है। तो दिक्कत मतलब जो ये सीरीज है ना, सीरीज, इस सीरीज में तुम इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स तुम्हें मिलने वाली हैं कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। ये चीज मैं तुम्हें दोबारा लिख के बोल सकता हूँ, नॉलेज वाइज और स्किल्स वाइज। और ये आप भी मानोगे कि जिस बंदे के अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, उसको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मानते हो? मानते हो? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अगले हम अपने अगले सोशल प्लेटफॉर्म पे, और वो है हमारा यूट्यूब। देखो है क्या कि आपको मुझे एक चीज बताओ कि फोटोज को देख के ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है या वीडियोस को देख के? ट्रस्ट डेवलप वीडियोस को देख के होता है ज्यादा, फोटोज को देख के होता है? वीडियो, वीडियो, राइट। और ज्यादा प्रोफेशनल ज्यादा कौन लगता है, वीडियो फोटो? प्रोफेशनल वीडियो। ज्यादा नॉलेज होने का पता किससे चलता है, फोटोज डालने से या वीडियो डालने से? सामने वालों को किस चीज से ये पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर ज्यादा नॉलेज है, जब आप वीडियो डाल रहे हो या फोटो डाल रहे हो? वीडियो। मैं 100 लोगों से वीडियो बनाने को बोलूं, जनरली कितने लोग वीडियो बनाएंगे? 2, 3, 4, 5। तो अब जो जनता है जिसको ज्वाइन करना है, वो बाकी के मतलब जो 5 लोग वीडियो बना रहे हैं उसके साथ ज्वाइन होना चाहेंगे, या जो बाकी के 90-95 लोग हैं उनके साथ ज्वाइन होना चाहेगी जनता? आप बताओ। यू नो इट वेरी वेल कि विद whom यू दे आर गोना ज्वाइन, राइट। तो मेरा संदेश आपको मिल गया होगा, व्हाट आई वांट टू से। अब आगे बढ़ते हैं, कैसी वीडियोस बना सकते हैं। यार आप लोग मुझे ये बताओ कि जितने लोग थोड़ा टाइम हो चुका है, जिनको हफ्ता 10 दिन 15 20 दिन 2 महीना 4 महीने हो गए, आपसे एक सवाल है, बेशक आपको ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स ना हुए हो, बट क्या आपको क्वालिटेटिव बेनिफिट्स भी नहीं हुए क्या? नॉलेज, स्किल्स,
माइंडसेट हुए हैं ना, तो आज से ये बोलना छोड़ दो कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। अपने आप को पीछे मुड़ के देखो, जिस दिन स्टार्ट किया था ऐसे ही थे क्या जैसे आज हो? नहीं थे, है ना? तो अगर क्वालिटेटिव रिजल्ट आपको बहुत तगड़े मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, तो मैं लिख के बोलता हूँ क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स इतने मिलेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। एक हफ्ते के 50,000, 1 लाख भी कमा लोगे यार एक हफ्ते के, ज्यादा भी कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? वट यू हैव लर्न, आज तक जो भी सीखा है सिखा दो, बता दो, अपना रिव्यू शेयर कर दो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो वीडियो के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा 20 मिनट की वीडियो बनाओ, 1 मिनट की तो बनाओ, आधी मिनट की तो बनाओ, बनाओ। हाउ आईडीपी वर्क्स, आईडीपी कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है बताओ। कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, 0 to 0 कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो प्रेरणा से सीखने को मिला होगा, गो डिजिटल से सीखने को मिला होगा, इंटरव्यू को कोर्स से सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला, रिव्यू दो। ट्यूटोरियल्स, भैया जी कैनवा कैसे यूज करते हैं देखिए हमारी वीडियो में, हम आपको पता लगेगा। काइन मास्टर कैसे यूज करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना, पता लगेगा। पोस्टर्स कैसे बनाते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पता लगेगा। इंस्टाग्राम पे हम कौन कौन से हैक को यूज कर सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता लगेगा। तो लोग वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे बताइए? आप लोग वीडियो देखेंगे छोड़ो, आप लोग इस तरह की वीडियो नहीं देखते क्या? मैं इस तरह की वीडियो नहीं देखता क्या? बताओ। देखता हूं, आप भी देखते हो। तो अब हमें क्रिएटर बनना है, कंज्यूमर नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे अगर आप बनाओगे, सच बता रहा हूं, ब्रांडिंग होगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे मुद्दे पे अब हम। और बात ऐसी है कि ये चीजें मेरे पिछले काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, तो जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ उन तरीकों को सच बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर लेना। रिजल्ट्स ना तुम्हें नेक्स्ट लेवल मिल जाए तो बता देना, और जब रिजल्ट्स मिले ना तो इस चीज को मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। जितने लोग नए मुझे सुन रहे होंगे, अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डालता हूँ, डाल देखूंगा, तो मैं अपना इंस्टा लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। वहां पे मुझे जरूर आप रिव्यू देना कि हाँ इस सेशन की वजह से मुझे ये सीखने को मिला था एंड मैंने इसे इंप्लीमेंट किया एंड मुझे रिजल्ट मिले। देखो है क्या, ये मेरी कुछ पर्सनल टिप्स हैं जो मैंने एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टाइम के एक्सपीरियंस से, छोटे मोटे एक्सपीरियंस से अपने सीखी हैं, और इनसे रिजल्ट्स, मतलब ये है ना, एक तरीके से मैं बोलूंगा प्रिंसिपल्स है, ये ना है प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करते, प्रिंसिपल सभी के लिए काम करते हैं। इफ यू वर्क ऑन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स विल वर्क फॉर यू, समझे? इफ यू वर्क ऑन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स विल वर्क फॉर यू। मतलब कि अगर तुम प्रिंसिपल्स पर काम करोगे तो प्रिंसिपल तुम्हारे लिए काम करेंगे। प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल, पहला टिप, पहली टिप, बोलते हो ना हमेशा सर टिप्स दे दो, टिप्स दे दो, आज दूंगा, अब मत मांगना मुझसे टिप। देखो पहली टिप, आपसे मेरा एक सवाल है, आप कोई भी स्टोरी लगाते हो, जैसे आप कहीं घूमने गए, गोवा गए, जैसे कि हम जाएंगे घूमने, आप लोगों को दिखेंगे मेरी स्टोरी मुंबई गोवा की, तो मैं क्यों लगाऊंगा? आप लोगों को पता लगे, लोगों को पता लगे कि यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई मेरी तारीफ कर दे, झूठी ही कर दे, पल भर के लिए कोई हमारी तारीफ तो करे, वो वाला। तो वो चीज है। तो सभी को चाहिए अटेंशन, सभी को चाहिए तारीफ, आप भी इसीलिए लगाते हो, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी तो इसीलिए लगाते हैं ना। अब आप में से मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से किस किस का ये सवाल है, किस किस का ये गुस्सा है, किस किस के अंदर ये मलाल है, मलाल, रिग्रेट नहीं, रिग्रेट नहीं, मलाल है कि भाई यार मेरी स्टोरीज पे लोग यार ज्यादा रिप्लाई नहीं करते, मेरी स्टोरीज पर लोग यार ज्यादा रिप्लाई नहीं करते। मैं उम्मीद तो ये करता हूँ कि आज मैं स्टोरी लगाऊंगा तो रिप्लाई आएंगे 20, 30, 40, 50 लोगों के, बट रिप्लाई बहुत कम लोगों के आते हैं यार। क्यों? क्यों चिढ़ते हैं मुझसे इतना लोग? क्यों? आपसे मेरा एक सवाल है, आप कितने लोगों की स्टोरी पर रिप्लाई करते हो भाई? हैं? नहीं करते ना? तो करो। इससे पता होगा क्या, जब आप लोगों की स्टोरी पर रिप्लाई करोगे ना, जिन लोगों को आपने पुराने टाइम में वीडियो भी भेज रखी होगी ना,
वो लोग आपसे बातचीत जब स्टार्ट होगी ना, वो सामने से पूछ लेते हैं यार आप क्या काम करते हो, आपने एक बार मुझे वीडियो भी भेजी थी, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, मैंने फोन चेंज कर दिया, मैंने ये कर दिया, उस टाइम पे मेरे एग्जाम थे, उस टाइम पे ये हो गया था, वो हो गया था, मुझे दोबारा बताओ आप क्या काम करते हो। ऐसे मैंने काफी लोगों को ज्वाइन कराया है। स्टोरी पर रिप्लाई करो, क्या रिप्लाई करोगे, जैसे मान लो कोई कहीं घूमने गया, कोई मान लो लेह लद्दाख गया, तो मैं कहूंगा यार भाई यार वाओ, लेह लद्दाख सो अमेजिंग, मेरा भी ड्रीम है यार, मेरी भी विश है। क्या टेम्परेचर है वहां पे, मतलब कैसा लगा आपको जाके, ऑनेस्ट रिव्यू क्या था। भाई कुछ भी बोलो। अभी आईपीएल चल रहे थे, मैं क्या करता था पता है, वैसे मैं आईपीएल में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी रहता हूँ, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं। जो भी टीम जीतती थी मैं कहता था वाओ यार, अच्छा लगा मुझे देख के कि दिल्ली जीत गई, अच्छा लगा मुझे देख के कि ये जीत गई। फेवरेट, जैसे मान लो चेन्नई जीत गई, तो मैं कहूंगा अरे वाह बहुत खुशी हुई, दिल्ली वो चेन्नई मेरी फेवरेट है यार। नाइस। सिमिलैरिटी, सामने वाले ने स्टेटस अगर चेन्नई का लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि वो पसंद करता है उस टीम को। अगर मैं भी पसंद करूंगा तो बात छिड़ेगी, आगे बात बढ़ेगी। जैसे मान लो किसी ने स्टेटस लगाया हंसी मजाक के कि मुंबई हार गई, तो वो खुश हो रहा है इस चीज में, तो मैं बोलूंगा अरे भाई सच में मेरे को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुंबई मेरे को बुरी लगती है यार, हर बार जीतती है मुंबई, इसलिए मेरे को तो अच्छा लगा, मुंबई हार गई वाह। उसकी भी सेम फीलिंग है, मेरी भी है, बात छिड़ गई, स्टार्ट हो गई। देखो, मार्केटिंग आप थोड़ा साइकोलॉजी से खेलना पड़ेगा, आपको लोगों के अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। इसमें भी एक सेशन मैं करूंगा कि किस तरह से आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो, सामने वाले से आप जो सुनना चाहते हो वो आपको वो सुनाएगा, साइकोलॉजी का आप किस तरह से यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, करूंगा एक सेशन में अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो रिप्लाई करना स्टोरीज पे, कैसा कैसा रिप्लाई कर सकते हो, कोई कहीं घूमने गया उससे रिलेटेड। दुनिया भर में रोज इंसिडेंट होते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कोई जीत गया, कभी कोई हार गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बात छेड़ो, कुछ भी करो। कोई कहीं घूमने गया उसकी तारीफ कर दो, अरे भाई कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ पार्टी चल रही है भाई, कहाँ मौज ले रहे हो, ये है वो है। ठीक है, इस तरह से। मेरे से किसी ने आज मना कर दिया, मेरा फोन ना उठाया, इनविटेशन का मना कर दिया, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, तूने मना किया मुझे, अब तू है मेरा जानी दुश्मन, तुझसे मैं कभी बात नहीं करूंगा, तेरी मेरी कट्टी कट्टी। अरे भाई, उसने आज मना किया है, इसका मतलब ये नहीं है पूरी जिंदगी के लिए मना कर दिया। और तुम मुझे ये बताओ, उसने मना किया है तो उससे दुश्मनी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर उससे तुम्हारा रिलेशन अच्छा होगा तो तुम उसके नेटवर्क तक तुम पहुंच जाओगे। अगर वो काम नहीं करना चाहता तो उसके थ्रू तो हम उसके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं ना। तो रिलेशन खराब कभी मत करना किसी से। कोई कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें बोल भी देना तो हंसी मजाक में टाल दो, ह्यूमरसली आंसर कर दो। बट अगर रिलेशन खराब कर लोगे तो वहां से आप उसके नेटवर्क में कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर रिलेशन अच्छा है तो उसे एज अ हेल्प आप गूगल फॉर्म सर्कुलेट करा लो ना, कि यार मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो भाई, इसे अपने कुछ कॉलेज ग्रुप्स में भेज दो, इसे कुछ अपने ग्रुप्स में भेज दो। उसने काम नहीं किया, उसकी हेल्प से मैं दूसरे लोगों तक तो पहुंच जाऊंगा। समझ गए? तो आज से जो भी हमें मना करे उससे हमें दुश्मनी कर लेनी है, राइट? उससे बिल्कुल हमें अपना रिलेशन खराब कर लेना है, गाली गलौज कर लेना है। ठीक है, समझ गए? रिलेशन अच्छे रखो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने एक एक साल बाद ज्वाइन कराया, वो जाके कहीं। ऐसा होता है क्योंकि रिलेशन जब आपका अच्छा है तो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। आगे बढ़ते हैं। गूगल फॉर्म सर्कुलेशन है क्या चीज? आप एक अच्छा सा मस्त सा गूगल फॉर्म बनाएं। ठीक है, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। जितने लोग नए सुन रहे हैं, मुझे नए सुनेंगे आगे चल के, मुझे उनसे बोल रहा हूँ मैं ये चीज। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, आपको मैं एक अपना गूगल फॉर्म भेज दूंगा कि कैसा बना सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं उससे आपको। तो गूगल फॉर्म अच्छा सा बनाएं और उसे सर्कुलेट कराएं। कैसे सर्कुलेट कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, देखो कि आप किसी से रिलेशन आपका अच्छा है, बहुत टाइम से जान रहे हो आपसे, उसे बोलो कि यार अभी ना मेरी एक छोटी सी यार एक हेल्प चाहिए, बातों बातों में बोल देना, बीच में बात चले, यार एक थोड़ा सा फेवर करोगे, थोड़ी सी हेल्प करोगे। यार अभी ना मैंने कभी एक डिजिटल वर्क अभी स्टार्ट किया है नया, या फिर एक इंटर्नशिप स्टार्ट की,
उसके लिए है क्या है कि हम ना ऐसे कुछ जो सामने वाला है उसकी तरह, अगर सामने वाला जॉब करता है तो जॉब बोलोगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलोगे। हमने एक इंटर्नशिप स्टार्ट किया, हमने एक डिजिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डिजिटल वर्क स्टार्ट किया, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरह से बहुत सारी स्किल्स को सीख के, ट्रेंडिंग स्किल्स को सीख के, ऐसी स्किल्स को सीख के जो उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है, इस स्किल्स को सीखते सीखते वो पार्ट टाइम में अपने अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो यार उसके लिए ना प्लीज मैं एक टेक्स्ट भेज रहा हूँ तुम्हें, एक फॉर्म भेज रहा हूँ तुम्हें, उसे यार प्लीज अपने कुछ ग्रुप्स में शेयर कर देना। कर दोगे यार ये, मतलब थोड़ी सी हेल्प, इतना सा फेवर है भाई, कर दोगे प्लीज। और जब करो ना यार, तो उसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आप जिस भी ग्रुप में भेजोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो मुझे भेज देना, क्योंकि यार मुझे ना आगे अपनी मैनेजमेंट टीम को भेजना होता है कि आखिर मैंने आज कितने लोगों को रीच किया, टच किया, हम कितने लोगों तक पहुंचे। तो डेटा मेंटेन करने के लिए यार मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। कर दोगे यार, छोटी सी हेल्प, इतनी सी हेल्प कर दोगे प्लीज यार। अगर आप इस टोन में, इस तरह से रिक्वेस्ट करोगे, 10 लोगों से करोगे, 5-6 हेल्प नहीं करेंगे क्या आपकी? कर देंगे। एक ग्रुप में जा रहा है, 10 लोगों ने भी फॉर्म फिल कर दिया, अब 10 लोग जब आएंगे सेम उनसे कराओगे, 100 लोगों तक पहुंच जाओगे, 100 से 1000 भी पहुंच सकते हो यार। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो तरीके मैं आपको अपने पर्सनल टिप्स में दे रहा हूँ या इससे पहले दे दिए, लिटरली बता रहा हूँ, इतनी लीड्स आ सकती हैं, संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। देखो, इतने लोगों को मुझे इनविटेशन करना है। देखो, जितने लोगों को मैंने डन और बिजी लिख रखा है, देखो तो मैं इनविटेशन दिखाता हूँ मैं, जितने लोगों पे मैंने यहाँ तक मेरा डन था, पहला नाम डन है, उसके बाद मेरे को सभी को कॉल करनी है इनको। मैं तुम्हें पहला वाला जो नाम दिखेगा वो डन दिखेगा, मतलब डन का मतलब मेरा हो चुका है, कॉल हो चुकी है, मैं मेंटेन करता हूँ सब। ये जिसके ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है वो डन है, उसके नीचे जितने भी है ना ये, इनको इनवाइट करना है मुझे। कहाँ से आती है इतनी लीड्स? तो जो भी चीजें बता रहा हूँ इंप्लीमेंट करो। नहीं कर पाओगे कॉल, कई बार ऐसा भी हो जाएगा, कॉल ही नहीं कर पाओगे लोगों को इनवाइट करने के लिए। दिखा देता हूँ तुम्हें मैं इस चीज को। कहाँ गया वो जो मुझे बहुत टाइम से बोल रहा है भैया कॉल कर लो, भैया कॉल कर लो, बट मैं मीटिंग्स की वजह से या इधर उधर की वजह से नहीं कर पा रहा। चैट बहुत हो जाती है, जितने भी लोग मुझे यार, आप लोगों से मैं क्या बोलते हो, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग मुझसे बोलते हैं ना सर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, उसका रीजन ये है भाई कि चैट इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं अभी रिप्लाई कर पाऊँ लोगों को। सॉरी फॉर दैट। और ये अक्टूबर मेरा थोड़ा सा कुछ इधर उधर निकल रहा है इसलिए। तो मतलब गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराना है, अच्छा रिलेशन मेंटेन रखो, शेयर होता है लोगों से। एक और चीज बताऊंगा बहुत तगड़ी है, कि जैसे आपने मान लो इंस्टा पे किसी का हैशटैग यूज किया, उसको बोल दिया एक्सक्यूज मी आ जाए, या फिर उसके अलावा आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी आ जाए, आर यू फ्रॉम दिस सिटी, आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज। और जो वो है ना सोशल मीडिया मैनेजर, अभी इन्होंने मैसेज किया है शारीम ने कि सोशल मीडिया मैनेजर रख लो सब सच में। तो ये क्या है सोशल मीडिया मैनेजर, कैसे रखना है, क्या नहीं करना है, भाई सच बता रहा हूँ बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत तगड़ा। तो उसके लिए आगे आने वाले सेशंस में बताऊंगा। जितने लोगों को ऐसा होता है ना कि सर इंस्टा से कोई मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आता, फेसबुक से कोई व्हाट्सएप पे नहीं आता, उसके लिए एक रामबाण तरीका बताऊंगा, जिससे तुम्हारे बहुत फायदे मिलेंगे सच में। देखो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मैंने भी रखा है, मैंने भी रखा है, मुझे रिजल्ट मिले, मुझे तो सच में भाई, मैं कोई भी चीज टिप्स के नाम पे तभी बताता हूँ जब मैं उसको टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया होता है मैंने। फॉलोअप में एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा फॉलोअप के सेशन में, कि जो लोग तुम्हें कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे, वो नहीं, दुश्मनी वाले से भी अलग एक नया इन्वेंट किया है मैंने, नया, कि जिसमें सामने वाला बंदा इतना क्यूरियस हो जाता है कि वो तुमसे बार बार पूछता है भैया पूछो, भैया पूछो ना क्या बात थी बताओ ना। ऐसा होता है, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, सच में ऐसा होता है, वो भी बताऊंगा मैं। फुल वर्क का बहुत तगड़ा तरीका है वो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। हाँ, यूज एक्सक्यूज मी और एनी डायरेक्ट रिलेटेबल मैसेज। रिलेटेबल का मतलब है जो उससे रिलेट हो, या तो एक्सक्यूज मी या फिर हेलो अजय, आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज, आर यू फ्रॉम दिस सिटी, आर यू फ्रॉम दिस विलेज, आर यू फ्रॉम दिस सेक्टर, इस तरह से रिलेटेबल, जो उसको लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, जिससे कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि यार ये बंदा जानता है क्या मुझे। एंड यूज टर्शियरी अप्रोच। टर्शियरी अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे आपको ना करना क्या है, सुबह मैसेज किया, लेट से मैंने अभी मैसेज कर दिया किसी को, शाम तक थोड़ी बहुत बात कर ली, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या बात करनी है,
वो आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं रोबोट हूं ना सामने वाला रोबोट है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी है। 1-2 दिन बात हो गई, उसके बाद कर दो टर्शियरी अप्रोच। यार मैं ना, यार आपसे एक छोटा सा एक वो है, एक ना छोटी सी एक काम है। वो ऐसा है कि यार जैसे आप एक स्टूडेंट ऑलरेडी, सामने वाले से बोलना है आपको, जिससे बात हो गई 1-2-3 दिन, उससे ऐसे बोलना है कि यार आपसे एक छोटा सा काम है। वो ये है कि यार जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं ना भी एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ जिसपे हम स्टूडेंट्स लोगों की हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपने बहुत सारी स्किल्स को सीख सकते हैं जो उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करेगा। और उन्हीं स्किल्स को सीख के वो बहुत अच्छे खासे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो यार इसमें छोटी सी हेल्प मेरी ये चाहिए, आप कुछ कॉलेज ग्रुप्स में ऐड हो गए ना, तो मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, जो गूगल फॉर्म वाला तरीका सेम यूज कर लो। इससे होगा क्या वो सुनो। मैंने उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया कि भाई मैं एक ऐसा काम करता हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो, क्या तुम सुनना चाहोगे, अगर तुम्हें मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। वहां से होता क्या है, सामने वाला भाव में चढ़ जाता कई बार, क्योंकि मैं उसे उसे पिच कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे मैंने उसे पिच नहीं किया, यहाँ पे मैंने उससे बोला यार मेरी एक हेल्प कर दो, क्योंकि मैं एक ऐसे काम में हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या जिस बंदे से मैं टर्शियरी अप्रोच यूज कर रहा हूँ, जिस बंदे के लिए, जिस बंदे से, तो क्या वो ये नहीं बोलेगा भैया मुझे बताओ पहले तो तुम क्या काम है भैया, प्लीज मुझे बताओ। कहेगा या नहीं कहेगा, आप लोग बताओ मुझे। अगर मैं टर्शियरी अप्रोच यूज करूंगा तो वहां से ये झंझट ही खत्म कि सामने वालों को पिच कर रहा हूं मैं, सामने वालों को ऐसा बोल रहा हूँ कैसा लगेगा उसको। टर्शियरी अप्रोच यूज किया, उसको ये फीलिंग आएगी या नहीं आएगी कि भैया मुझे बताओ, भैया मैं मेरे को जानना है, बताओ जी बताओ। सो गए क्या भाई, इतना बोर कर दिया क्या मैंने यार, है? पीछे स्पीकर रखा है, गाने वाने बजा दूं? चिकनी चमेली और मुन्ना बदनाम हुआ, जो भी चला दूं, नींद भी उड़ जाए तुम्हारी। तो एक्टिव रहो यार। टर्शियरी अप्रोच, ठीक है, टर्शियरी अप्रोच यूज करो, बात करो 1-2 दिन, उसके बाद टर्शियरी अप्रोच लगाओ, खेल जाओगे, रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हो, फ्री कंटेंट दे दो, फ्री कंटेंट। आपके पास कोई नॉलेज है, कोई नॉलेज है, उसकी कोई ई बुक बना लो, उसकी 2-4 एक पीपीटी बना लो, और उसे लोगों के साथ शेयर कर दो फ्री में। इंस्टा पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अनाउंस कर दो कि इफ यू वांट टू लर्न दिस, इफ यू वांट टू गेट नॉलेज अबाउट दिस, इफ यू वांट दिस दिस दिस, देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई विल प्रोवाइड यू फॉर द फ्री, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफर। बहुत लोग आ जाएंगे। ई बुक दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो। ई बुक मतलब कोई अच्छी अच्छी बुक्स डाउनलोड कर लो, उन्हें पीडीएफ वगैरह में अच्छे से अरेंज करके वो दे दो, फ्री का कोई कंटेंट दे दो, बहुत लोग आते हैं। इससे है क्या कि उसकी नजरों में आपकी इमेज बन गई, अच्छी इमेज बन गई, नॉलेज वाली इमेज बन गई, हाइप क्रिएट हो गई, डन। इसके अलावा क्या करोगे, नेटवर्क मार्केटर से आप बात कर सकते हो, और उनको आप, जैसे हमारा आई डिजिटल प्रेन्योर में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिशंस के थ्रू, इंटर्नशिप के थ्रू लीड जनरेट करने का। अगर आप इन बातों को नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को बताओगे, तो वो लोग भी, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई या एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, जो अलग लोग हैं उनको होती है लीड जनरेशन में बहुत ज्यादा इशू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉर्मल तरीकों को यूज कर रहे होते हैं, हमारा जो तरीका है स्पेशल, वो उनके पास नहीं है। इन चीजों को जब आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों के पास या एफिलिएट मार्केटिंग अलग लोगों के पास जाओगे, तो वहां से होगा क्या कि उन लोगों को, आप उन लोगों से बात करो, उन लोगों की प्रॉब्लम को आप अच्छे से सुनो, और उनको आप सल्यूशन दे सकते हो कि भाई हमारे पास ये सल्यूशन है, तो वहां से भी आपका काम बन जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कि मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ना, ऐसे डिजिटल क्रिएटर को पकड़ना जिसके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, उससे बात करना कि भाई मैं एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में हूं जहां पे हम लोगों की हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपने पार्ट टाइम में जॉब के साथ, स्टडी के साथ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें मेरी आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए कि आपको एक स्टोरी, अपनी स्टोरी पे पोस्ट करनी है 1 दिन के लिए। तो उसके लिए आप कितना चार्ज करोगे, जो भी चार्ज करते हैं उसको दे देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्लियर? यहां तक जो भी मैंने बताया है उसमें सब क्लियर है या नहीं, ये बताओ। अभी तक जो भी बताया है, अगर कोई भी पर्सन डेली बेसिस पे 1-1.5-2 घंटा इस काम को करता है,
तो 1-2 लीड मिल जाएंगी है हफ्ते में 1-2 लीड मिल जाएंगी। बताओ जी। बहुत मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगे, लिटरली बता, ज्यादा ही मिल जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि 1-2 नहीं तो हाँ 2-3 मिल जाएंगे, हैं? ऐसा लग रहा है क्या? अरे भाई खेल जाओगे, बहुत मिल जाएंगे, लिटरली बहुत मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम एड्स, अगली अगली जो मैंने बता रखी है, पर्सनल टिप है ये मेरी, ये भी। इंस्टाग्राम एड्स चलाओ, एड्स मैनेजर के थ्रू। एड्स मैनेजर के थ्रू इंस्टाग्राम एड्स चलाएं आप, और आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू भी। ठीक है। इफ यू आर न्यू, अब जितने भी लोग मुझे न्यू हैं वो सुन रहे हैं, जो लोग नए हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग आप ना करें, ज्यादा अच्छा है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उतनी नॉलेज नहीं होती, और तीसरा उससे भी बड़ा रीजन, आपकी प्रोफाइल उस लेवल की नहीं होती कि आपको कोई उतना ट्रस्ट कर पाए। अगर मैं नया बंदा हूं, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, 1 हफ्ता मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, अगले दिन मैं लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, हे आई एम दिस, आई हेल्प पीपल इन मेकिंग दिस मच अमाउंट, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, इस तरह से। बट मेरी प्रोफाइल को देख के नहीं लग रहा, मेरी बातों से नहीं लग रहा, तो वहां से दिक्कत होती है। जो नए लोग हैं वो समझेंगे, उनके साथ यही होता है, लोग रिप्लाई नहीं करते, लोग आते हैं बट व्हाट्सएप पे नहीं आते। कितने लोगों का ये इशू है, आपने सुना है ऐसा? आपके साथ नहीं हो तो आपकी टीम में होता होगा, सर कोई रिप्लाई नहीं करता, सर कोई व्हाट्सएप पे नहीं आता, नंबर दे देता हूँ, लोग बोल देते हैं यहीं बता दो, बस यहीं बता दो। सुना है, देखा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एक बिगनर होते हो, कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में उतना दम नहीं होता है, नॉलेज की थोड़ी बहुत कमी होती है, ये रीजन है। तो जितने भी नए लोग हैं, मैं आपसे यही बोलूंगा, स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग ना करें। स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि सीधा मैसेज करना कि एक्सक्यूज मी, माय नेम इज दिस एंड मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, इतनी अर्निंग करने में, सीखने में, ये है वो है, अगर आपको सीखना हो तो मुझे मैसेज कर देना। ये ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा क्या करोगे, जो मैंने ये चीज लिख रखी है ना ऊपर, यूज एक्सक्यूज मी और एनी डायरेक्ट रिलेटेबल मैसेज एंड यूज टर्शियरी अप्रोच, ये यूज करो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब कि स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग मत करो, डायरेक्ट ये मत बोलो कि मैं ये करता हूँ आपकी, मैं ये हेल्प कर दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये अर्निंग हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये मत करना। अगर आप नए हो, आप इस चीज को यूज करो, यूज एक्सक्यूज मी और एनी अदर डायरेक्ट रिलेटेबल मैसेज एंड यूज टर्शियरी अप्रोच। 1-2-3 दिन बात करो, रिलेशन अच्छा करो, थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी करो, उसके बाद टर्शियरी अप्रोच यूज करो, बेस्ट है, रियल में बेस्ट है। एंड लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि देखो, इन द एंड ये हमेशा याद रखना कि नेटवर्क नेवर गोज वेस्ट। जो भी नेटवर्क आप क्रिएट करोगे कोई से भी प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से, फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी, इंस्टाग्राम से, आपका नेटवर्क कब कहां कैसे काम आ जाए आपको भी नहीं पता। किसी बंदे को आपने पिच किया, उसने काम नहीं किया, बट अगर आप उसके थ्रू किसी दूसरे नए बंदे तक पहुंच गए और वो बंदा आपको लखपति बन जाए, आने वाले टाइम में मिलियनर बन जाए वो, आप कहां से कहां पहुंच सकते हो आप भी, है ना? तो नेटवर्क हमेशा बनाते चले, बढ़ाते चले रेगुलर बेसिस पे, कहीं से बढ़ाएं, कैसे भी बढ़ाएं, नेटवर्क बढ़ाओ, रेगुलर बेसिस पे बढ़ाओ, ज्वाइन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क बढ़ाओ। मैं एक चीज समझता हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई बंदा आना चाहिए, दैट्स इट, उसके बाद मेरे को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना, मुझे विश्वास है अपनी स्टोरीज पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे, कि तू आज ज्वाइन मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद कर लेगा, 1 साल बाद कर लेगा, बट करेगा। तू भी नहीं करेगा, तेरे थ्रू और बंदे आ जाएंगे, और नए पर्सन आ जाएंगे, वो कर लेंगे। मेरे माइंड में ये चीज क्लियर है, इसीलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोले, मुझसे कोई एकदम डायरेक्ट मना कर दे, मुझसे कोई बोल दे पैसे नहीं है, मुझसे कोई बोले बहुत बाद में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मत कर, रिलेशन अच्छा रखूंगा तेरे सामने, तू मत कर, तेरे बाद में आओ और लोगों तक पहुंच जाऊंगा, ये चीज याद रखना।
ठीक है। तो अब लास्ट में एक चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कितने लोगों का अब सेम माइंडसेट बन चुका है कि मैं नेटवर्क बढ़ाऊंगा, नेटवर्क। आज मेरी स्टोरी पे 50 सीन आते हैं, 100 सीन आते हैं, 200 सीन आते हैं, उसको मैं 50 से आने वाले एक हफ्ते में 100 लेके जाऊंगा, 100 से 200 लेके जाऊंगा, 500 से 1000 लेके जाऊंगा, 1000 से 1500, 1500 से 3000। ज्वाइन करो मत करो, बट मेरा माइंडसेट ये बन चुका है अब कि नेटवर्क बनाऊंगा, नेटवर्क बढ़ाऊंगा। आज ज्वाइन मत कर, बाद में अपने आप ज्वाइन कर लेगा। और ये फैक्ट है। मेरे जो भी रिजल्ट आते हैं, सच बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग पुराने होते हैं, हर महीने हर महीने। तो आज के सेशन के जितने भी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जितने भी दिख रहे हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लेट्स प्ले बिग टुगेदर, कीप हसलिंग, सी यू एट टॉप। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। और देखो एक चीज बोलूंगा लास्ट में आपसे मैं, कि जब आप स्टोरी लगाते हो ना यार मेरे दोस्त, तो सिर्फ अमेजिंग, फैबुलस मत लिखा करो, अपनी रियल फीलिंग लिखा करो। सीरियसली बोल रहा हूं। इससे आप ही को फायदा होगा कि आज के सेशन में एक्चुअल में क्या क्या सीखा, क्या सीखा नहीं, कैसा लगा ये नहीं बताना, क्या क्या सीखा, क्या सबसे अच्छा लगा। इस सेशन के बाद आप क्या करने वाले हो, आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये लिखा करो। जब आपकी ऑडियंस इस चीज को देखेगी यार, उसके अंदर आग लगती है, ऑडियंस रिलेट करती है उन चीजों से। आपकी ऑडियंस आपको देख रही होती है कि यार आप इन सेशन में आ रहे हो, इतना कुछ सीख रहे हो, ये सीखा, आज आने वाले टाइम में ये होने वाला है। जितने भी लोग हैं सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी सिर्फ आज के बाद किसी भी स्टोरी में, किसी भी स्टोरी में सिर्फ ये नहीं लिखेगा अमेजिंग, फैबुलस, धमाकेदार। डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब। जितना डिस्क्राइब करोगे आपकी ऑडियंस उतना रिलेट करेगी, आपकी ऑडियंस उतना एक्साइटेड होगी, उतना क्यूरियस होगी, और आपकी स्टोरीज पे लोग रिप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे, देखने दो मुझे जरा। 46 हैं, करीब 50 लोग हैं करीब। ये मैंने सभी को लिंक नहीं भेजा था। ठीक है। जितने भी लोग हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया होगी, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, जो भी लिया होगा। एंड आज के सेशन में जो भी सीखा है, जो भी अगर आपको वैल्यू मिली है भाई, इंप्लीमेंट करें और रेगुलर बेसिस पे करें। मैं एश्योरिटी दे सकता हूं आपको, जो भी चीजें बताई हैं उन्हें इंप्लीमेंट करोगे बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और एक लास्ट में एक चीज बोलूंगा, सिर्फ डिपेंड कभी मत होना, सिर्फ इंस्टा पे डिपेंड मत होना, सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड मत होना, सिर्फ लिंक्डइन पे डिपेंड मत होना। सभी चीजों का कॉम्बिनेशन रखना है, कॉम्बिनेशन। 20 मिनट इस प्लेटफॉर्म को दूंगा, 20 मिनट इस प्लेटफॉर्म को दूंगा, 20 मिनट इसको दूंगा, 20 मिनट इसको दूंगा, या फिर आधा घंटा इसको दूंगा, आधा घंटा इसको दूंगा। एक पे डिपेंड मत होना, ये भी मेरा एक पर्सनल सजेशन है। क्योंकि ये भी चीज है ना कि देखो है क्या, कि आप इंस्टाग्राम पे लगातार 1 घंटे तक प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। क्योंकि जितना मुझे पता है 19-20 लोगों से ज्यादा आप एक बार में मैसेज करोगे तो वहां से एरर आ जाता है, उसके बाद भी आप मैसेज करते रहोगे तो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट, स्पैमिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फेसबुक पे जाओगे, फेसबुक पे भी सेम इसी तरह से 15-20-25 लोगों को मैसेज किया। लिंक्डइन पे जाओगे, लिंक्डइन पे भी किया, दूसरे किसी ऐप पे जाओगे, 1 घंटा हो गया, सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लो। अब मैं आपसे ये चीज बोलता हूँ कि अगर 2 घंटे तुम इस चीज पे डेली दोगे, 2 घंटे भी छोड़ो, चलो तुम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा भी दोगे, तुम इस लाइन को बोलना भूल जाओगे कि सर लीड्स की कमी है, लीड्स नहीं मिल रही, भूल जाओगे। आज से पहले बोला होगा ना, बोल दिया, लास्ट टाइम रहा होगा। अगर तुमने जो चीजें आज बताई हैं उसको एक मैनेज करके डेली बेसिस पे कर लिया, 1 घंटा भी कर लिया, तो मैं लिख के बोल सकता हूं लीड्स की कमी नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताओ, इसके अलावा लीड जनरेशन का कोई दूसरा तरीका आपको सूझता है जो मैंने बताया है? इसके अलावा और क्या ही तरीके होंगे यार? अगर मेरे पास लीड्स हैं
तो इन्हीं तरीकों को यूज करता हूं ना मैं, कहीं ना कहीं यही करता हूं मैं, इन्हीं तरीकों को। जब आपको पता है कि जिस बंदे के पास अच्छी खासी लीड्स हैं, ऊपर वाले की कृपा से थोड़े बहुत रिजल्ट्स आते रहते हैं, वो भी इन्हीं तरीकों को यूज कर रहा है, तो अगर तुम करोगे कंसिस्टेंटली इन्हीं तरीकों को अपनी क्रिएटिविटी के साथ, हमेशा याद रखना अपनी क्रिएटिविटी के साथ, तो तुम्हें क्यों रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्यों लीड्स नहीं आएंगी? 100% आएंगी भाई, 100% आएंगे मेरे दोस्त। बस कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए सेशन शुरू होने से पहले प्रॉमिस किया था आप लोगों ने। तो अब मुझे दोबारा लास्ट में एक बार दोबारा प्रॉमिस कर दो कि हाँ, जो भी सीखा है, सेशन से पहले प्रॉमिस किया था कि हाँ जो भी सीखूंगा इंप्लीमेंट करूंगा, अब प्रॉमिस करो कि जो भी सीखा है आज ही से कंसिस्टेंटली नो मैटर व्हाट इंप्लीमेंट करूंगा। देख रहा हूं मैं कौन कौन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, करिए जी करिए, और लिखते चलिए, नींद उड़ाइए, नींद, सोइए मत ना मुझे, और तुम आलस, मैं भी लेट के ऐसे सेशन दे लूंगा। तो भाई सभी इंप्लीमेंट करना, मजा आएगा तुम्हें, है? मैं भी ऐसा करूं तो लेट के आराम से चिल मूड में, आप लोग भाई यहीं खर्राटे भरने लगोगे तुम सभी। तो यार तुम भी थोड़े प्रोएक्टिव हो जाओ अब। प्रॉमिस है सभी का, देख लिया मैंने, सभी ने किया है, अच्छा खुशी हुई मुझे ये देख के। तो अब फटाफट से लग जाओ काम पे, और जो 2.5 महीने बचते हैं हमारे इस साल के, किस किस को विश्वास है कि इन 2.5 महीनों को ऐसा बना दूंगा कि 2021 के 2.5 महीने, ये 2.5 महीने बेस्ट होंगे, और ये साल की एंडिंग बहुत ही एक हाई नोट पे एंड करूंगा, हाई नोट पे, ऐसा कि 2021 की स्टार्टिंग, 22 की स्टार्टिंग में ऐसे गोल लूं जो आज मेरा सपना है, कि मतलब जो मेरे को आज लगता नहीं है कि ये हो सकता है, जो लोग आज आज 5-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, अगर वो आने वाले 2-2.5 महीनों में अगर वो महीने के 40-50 हजार रुपए कमा ले, तो उनका 2022 का टारगेट लाख रुपए का हो सकता है ना? स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अगर इन 2.5 महीनों में आपने कुछ नहीं किया, तो 2022 क्या 2025 में भी आपको 1 लाख रुपए ऐसे लगेंगे कि भाई नहीं हो सकता। तो इन 2.5 महीनों में जो 5-10 हजार पे हैं वो 40 तक पहुंचो, 50 तक पहुंचो, जो 30-40-50 पे हैं वो 80-90 तक पहुंचो, जिससे कि आप 2022 में लाख से नीचे बात करो ही ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, कीप हसलिंग, सी यू एट टॉप।